हम बाल महाभारत कक्षा 7 के लिए पाठ 8 द्रोणाचार्य पर चर्चा करेंगे। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोणाचार्य के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा प्राप्त होने के बाद द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोणाचार्य बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति भी ब्राह्मणों को बांट रहे थे, तो भागे भागे उनके पास गए, लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा प्रदान की। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठे। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश का राजगद्दी पर बैठने की खबर मिली तो सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बात याद थी। सोचा, यदि आधा राज्य भी न देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर देगा। वह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो न? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य में मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का अपना आना बुरा लगा और द्रोण को अपने साथ मित्रता का सा व्यवहार करना तो और भी खराब लगा। तब द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। ये मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुमने साहस कैसे किया हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी नहीं होती। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को साथ रहना पड़ा और उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कभी नहीं होती। मित्रता बराबरी से होती है, हैसियत वालों से होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गंतव्यों के से सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्होंने क्रोध में आए। उन्होंने निश्चय किया, मैं अभिमानी राजा को सब सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की थी उन्हें पूरा करके चैन लूँगा। वह हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर में बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे। इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उनको निकालने का प्रयास कर रहे थे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। सभी राजकुमार कुएं के चारों तरफ झांक रहे थे, देखने लगे और उसे निकालने का उपाय नहीं सूझ रहा था। कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ वहाँ आया। सब चुप देखा तो राजकुमारों को पता चला नहीं। राजकुमारों को आश्चर्य में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों, बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत कराएंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा और द्रोणाचार्य ने के पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसने पानी में फेंकी। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर एक तरह लगातार कई सीखें कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिराने में चिपकती गईं। आखिर में सीख का सिरा कुएं के ऊपर बाहर आया पहुंचा। द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया।
निकल आई। तब राजकुमार आश्चर्य में पड़ गए। कर्तव्य देख करके उन्होंने ब्राह्मण से कहा, विनती है कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोणाचार्य ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गए। द्रोणाचार्य की अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमार को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हमें अपना परिचय दीजिए कि हम आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनकर पितामह भीष्म ने भी मेरी परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात बताई। भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुपित आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोच करके उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं राजकुमारों की शस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य से ही पूरी कराएंगे। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या विद्या सीखें। कुछ समय पश्चात वह राजकुमारों को शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोण ने उनके गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले द्रोणन और कर्ण ने द्रुपद को राज्य पर दावा बोला, पर पराक्रमी द्रुपद के होने के कारण वो उन्हें परास्त कर सके और वो वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल की सेना को तहस-नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के कारण के मद में आकर तुम मुझे भूल गए, अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है। इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज छीनना पड़ा, परंतु मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस कर लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी मैं तुम्हें राज्य चाहिए, न मित्रता की बराबरी की हैसियत में ही हो सकती है। द्रोण ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को उसे सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद होती है। राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं हुई। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा पहुंचती है वह सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण के इस बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन में का लक्ष्य बन गई और उन्हें कई कठोर व्रत और तप करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके और साथ ही ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उनकी कामना पूर्ण हुई और धृष्टुम्न नाम का एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या हुई। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य भी इसी प्रद्युम्न के हाथों मारे गए।